जब सुधा मूर्ति लगभग 12 साल की थी, तब वे अपने दादा दादी के साथ कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहती थीं। उन दिनों हर सप्ताह कर्मवीर नाम की पत्रिका आती थी, जिसमें काशी यात्रा नाम का एक लोकप्रिय उपन्यास धारावाहिक रूप में छपता था। सुधा की दादी, जिन्हें वे प्यार से अव्वा कहती थीं, पढ़ना लिखना नहीं जानती थीं, इसलिए हर सप्ताह सुधा उन्हें इस कहानी का नया भाग पढ़कर सुनाती थी। दादी को ये कहानी बहुत पसंद थी और वे अगले भाग का बेसब्री से इंतजार करती थीं। एक बार सुधा एक शादी में शामिल होने के लिए दूसरे गांव चली गई और लगभग 1 सप्ताह तक वहीं रहीं। इसी दौरान काशी यात्रा का नया भाग प्रकाशित हुआ। दादी ने पत्रिका तो देखी, लेकिन वे उसे पढ़ नहीं सकीं। उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ा। तब दादी ने महसूस किया कि शिक्षा का कितना महत्व होता है। उन्होंने 62 वर्ष की उम्र में पढ़ना सीखने का निश्चय किया। उन्होंने सुधा से उन्हें पढ़ाने के लिए कहा। सुधा उनकी शिक्षिका बन गई और दादी ने पूरे मन से पढ़ाई शुरू कर दी। वे रोज अभ्यास करती, लिखती, पढ़ती और सीखी हुई बातों को दोहराती थीं। कुछ महीनों की मेहनत के बाद दशहरा का त्योहार आया। उस दिन दादी ने पहली बार स्वयं काशी यात्रा पुस्तक का नाम पढ़कर सुनाया। वे बहुत खुश थीं, क्योंकि अब वे आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। खुशी और सम्मान के प्रतीक के रूप में दादी ने अपनी पोती और शिक्षिका सुधा के पैर छुए। उन्होंने कहा कि शिक्षक का सम्मान उसकी उम्र से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान से किया जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की इच्छा हो, तो हम जीवन के किसी भी चरण में नई चीजें सीख सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।